लोकसभा चुनाव में हाफ किया, 2027 में बीजेपी को साफ, शमशाद आलम। जनता को कर रहे हैं जागरूक, 2027 में सपा की बनेगी सरकार, शमशाद आलम। संत कबीर नगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी शमशाद आलम ने कहा कि पीडीए ने 2024 में यूपी में भाजपा को हाफ किया और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को साफ करेंगे। मेहदावल के बैडमिंटन हाउस में प्रेस वार्ता उन्होंने कहा कि भाजपा नेता समाज में एक दूसरे को लड़वाने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेता गरीबों को 5 किलो अनाज देकर पर वोट लेना चाहते हैं। हम लोग इसी वजह से जनता को जागरूक करने के लिए निकले हैं। विधानसभा उपचुनाव में सपा की हार पर कहा कि यह चुनाव नहीं था, बीजेपी की लूटपाट की है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के लोग तैयार बैठे हैं। रोजा इफ्तार पार्टी में पहुंचे 312 विधानसभा मेहदावल के ताल ठोक रहे सपा के प्रत्याशी लोगों से 27 में अखिलेश सरकार को मुख्यमंत्री बनने के लिए की अपील। लेकिन बड़ी बात है कि 312 विधानसभा मेहदावल पूर्व में 3 बार रहे विधायक अब्दुल कलाम, जो वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं, मेहदावल विधानसभा के सपा विधायक रहे लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद विधायक होने के बाद उन्होंने सेतु निगम के अध्यक्ष बनाए गए। आज वर्तमान में लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद सांसद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेहदावल विधानसभा में किसको अपना प्रत्याशी बनाते हैं? प्रेस वार्ता के दौरान जब पूछा गया जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं दिखते हैं सपा के सांसद, इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। ऐसे में लगता है कि जिस तरह अब्दुल कलाम मेहदावल की 3 बार विधायक रहे, ठीक उसी प्रकार शमशाद आलम ताल ठोक रहे और जनता से मिल रहे हैं। उन्होंने अपने विधायक और संसद पर भी खड़ा किया सवालिया निशान। मेहदावल विधानसभा में विकास नहीं हुआ, जैसे विधानसभा पहले था मेहदावल वैसे आज भी है। मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ की जनता बहुत परेशान है। जो हमारी सरकार है, जनता बहुत परेशान है और यहाँ हम लोग बदलाव करना चाह रहे हैं। हम चाहें यहाँ समाजवादी की सरकार बने और जनता को जो भी चीज़ें हैं उसको पूर्ण रूप से पूरा किया जाए। सर, आप कहाँ के निवासी हैं? हम निवासी गोरखपुर के हैं। सर, आप समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, गोरखपुर को छोड़कर आप मेहदावल में क्यों आए? क्योंकि मेहदावल की जनता चाहती है कि यहाँ के बदलाव हो और उस बदलाव के लिए यहाँ कोई बड़ा चेहरा नहीं है मुस्लिम पक्ष में, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं लड़ूँ और यहाँ से जीत हासिल करके मैं वापस आऊँ। समाजवादी पार्टी से मेहदावल में ऑलरेडी पहले से ही बहुत दावेदार हैं, ऐसे में आप दावा कर रहे हैं कि आपको टिकट मिलने की संभावना है? सर, मुझे आश्वासन दिया गया है और दावेदार बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। जो जनता के दिल जीत लें, और लगता है कि समाजवादी पार्टी उसी को टिकट दे दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी दावेदारी और पैसों से टिकट नहीं बांटती। जो जनता के बीच रहेगा, सब जनता की सुनेगा, समाजवादी पार्टी उसी को टिकट देगी। हाईकमान से आपका हरी झंडी मिल चुकी है? सॉरी सर, मैं आपकी बात को सुना नहीं। अभी आप इस क्षेत्र में अनभिज्ञ हैं, तो कैसे लोगों को अपने पक्ष रिझाएंगे आप? सर, आप कैसे कह सकते हैं मैं क्षेत्र में अनभिज्ञ हूँ? आप दूसरे जिले से हैं? सर, जिले से मैं किस तरह हूँ सर, लेकिन मैं यहाँ लोगों के बीच काफ़ी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इसी की समीक्षा को देखते हुए मैं यहाँ दावेदारी में कर रहा हूँ। लगातार जिस तरीके से पुराने भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के कई धुरंधर इस यहाँ मैदान में भी रहे, क्या उनको आप दरकिनार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे? क्या लग रहा है आपको? सर, ये देखिए, ये अध्यक्ष जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल जैसे 2 सालों से देखा है, जो 10 सालों से जो भी समाजवादी के टिकट लोग पा रहे हैं और सीट नहीं निकल रही, कहीं ना कहीं जनता उनसे नाराज है। इसका कारण क्या है? इसका कारण, इसके पहले भी पूर्व विधायक भी रहे, वर्तमान में सांसद भी है, इसके बाद भी लगातार समाजवादी पार्टी की छवि को इस तरीके से जनता नकार रही है। आखिर इसका क्या मतलब, क्या माना जाए? सर, अब ये चीज़ें तो जनता के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो 2027 का चुनाव ही स्पष्ट करेगा कि जनता क्या चाहती है। अब आप इस यहाँ पे आ गए हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का आपको? सर, अभी तो जनता के करीब जा, जनता यहाँ बदलाव चाह रही है, वो चाह रही कि अच्छा नेता है यहाँ, उनकी वाली सुने, उनकी करे। यहाँ जनता की मुद्दा क्या है सर? जनता के मुद्दा देखिए हर जगह सेम ही है। जनता बहुत परेशान है इस समय, बिजनेस वर्ग के लोग परेशान हैं, जनता परेशान है। मतलब इसमें क्या है कि वर्तमान सरकार ने ये लोग क्या कर रहे हैं, जो बढ़ रहा है उसको बढ़ा ही रहे हैं। यहाँ गरीबों को, बाकी बेसहाय लोगों को कोई जैसे हम लोगों ने एक निकाला है पीडीए, माननीय अखिलेश जी ने पीडीए का एक खर्चा निकाला हुआ है, तो पीडीए को लेकर हम लोग वोट कर रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी चुनाव हुआ है लगातार सांसद जी का, उसमें जनता ने आप लोगों पे तो भरोसा किया, लेकिन पीडीए पे भरोसा करने के बाद भी इस समय जो वर्तमान सांसद हैं लगातार दिल्ली में ही बैठते हैं, जनता के बीच नहीं जा रहे। कैसे आप कह रहे हैं 2027 में सरकार हम बना लेंगे? सर, अब उनके लिए मैं क्या बोलूँ, सांसद के लिए उनकी काफ़ी चीज़ें चल रही है और आगे के लिए 27 में देखा जाएगा। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्या क्या आपकी मुद्दाएं रहेंगी, क्या क्या होगा?
आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से क्या अपनी बात कह रहे हैं आप? सर जनता को हम लोग यही बता रहे हैं कि आप समाजवादी सरकार बनाइए, ठीक है, नौकरियां निकाली जाएंगी, क्योंकि इन लोगों में जितनी नौकरियां निकली सारी नौकरियां को क्या है तो पेपर लीक हो गया, नहीं तो कुछ चीज़ें हो गई और वो चीज़ें लोगों तक पहुंच नहीं पाई। तो जनता को लोगों के दीजिए रोजगार और बेरोजगारी के लेकर हम लोग बात कर रहे हैं